आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो चैप्टर है ये आपका 12th के साथ साथ हायर स्टडीज में भी काफी रोल प्ले करता है। तो सबसे पहली चीज हमको ये है कि ये सबसे इसको हमको इजी वे में लर्न करना है, तो आप इसका कंटेंट जरूर क्लियर रखिए। तो मैं इनकी कुछ पीपीडीज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसमें हम आपको डायनामिक वे में कई सारे स्लाइड्स के थ्रू पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। कुछ एग्जाम्पल हैं आपको समझाने के लिए और बाकी का थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको स्टार्ट करना है। आई एम अनम राघव। तो इसमें इक्वेशन में जो हमको सबसे पहले लर्न करना है वो हम वन बाई वन स्टडी कर ले कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब सिंपल सा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, किस इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। सेकंड में हम उसका ऑर्डर पढ़ते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। थर्ड टॉपिक होता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। फिर इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अगर कोई ऑर्डिनरी इक्वेशन लिखी गई है y और x में तो हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। और जो लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना रहता है वो हमारा क्या था, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है जो हमको लर्न करना है। तो अब इस चैप्टर में हम वन बाई वन सारी चीजें लर्न करेंगे। कहीं पे भी विजिबिलिटी अगर क्लियर नहीं हो पा रही है इसमें लिखा हुआ तो आप वर्बल तो सुन ही रहे हैं, लास्ट में इसके सारे पीपीडीज में लास्ट में अटैच करूंगा वीडियो में। तो वन बाय वन एक एक स्लाइड हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बताऊंगा। थियरी का भी पार्ट ऐड है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं पहली साइड से। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन, व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सबसे पहले इस चीज को पढ़ना है। डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is known as the differential equation। differential equation में तीन चीजें हमको ध्यान रखनी है। डेफिनेशन बहुत बड़ी है लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, अगर कोई भी इक्वेशन लिखी गई है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y का डेरिवेटिव हो किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x के रिस्पेक्ट में। यानी आपको तीन चीज ढूंढनी है उसमें, y होना चाहिए, x होना चाहिए और dy बाई dx मिल जाए या d2y बाई dx स्क्वायर मिल जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जांपल से हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं इसमें तो dy बाई dx इक्वल्स टू cot x। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल cot के एक फंक्शन के फॉर्म में, यानी ये क्या है, ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड अगर यहाँ देखते हैं y इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट x है और उसका डेरिवेटिव है। इसके बाद अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। लास्ट एग्जांपल अगर देखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें हमको पढ़ना है वो हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर की बात करें तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ऑर्डर कैसे डिफाइन किया गया है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल वे में d की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होगी। एग्जांपल से कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन प्लस dy बाई डी एक्स का क्यूब इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्लियर है d की पावर कितनी है 1, यहाँ d की पावर 2 है, यानी इसका जो ऑर्डर हो गया वो हमारा यहाँ पे कितना रहा, इसका ऑर्डर 2 है। तो जो पहला इक्वेशन हमने शो किया उसमें इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी जो d की हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में दिख रही है वो कितनी है, 2 है, यानी इसका भी ऑर्डर कितना हमारा 2 है, यानी ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं रो इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ क्लियर है, पहले वाले इसमें देख रहे हैं तो इसमें d की पावर कितनी है 1 और नीचे d की पावर कितनी है 2, यानी ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। लास्ट एग्जांपल की बात करें तो y इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी d की पावर 1 है और d की पावर कितनी है 1 है। तो यानी यहाँ इस पूरे पोर्शन में आपने देखा इसका जो ऑर्डर है वो कितना हमारा सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे भी ऑर्डर कितना है 2 है, इस इक्वेशन में भी इसका जो ऑर्डर है वो कितना हमारा 2 है और यहाँ इसका ऑर्डर कितना हो गया 1।
तो सिंपल आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो डी की हाईएस्ट पावर, उस पूरी इक्वेशन में डी की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक, अब इसमें जो हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारा क्या है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैलकुलेट करनी तो पहले हम ये देखेंगे कि डिग्री को डिफाइन कैसे किया गया है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शनल पावर। रेडिकल साइन का मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शनल पावर की मतलब जैसे 3/2, 5/2 इस तरह की पावर है तो वो हमारा फ्रैक्शनल पावर में है। अगर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है या बोला जाए क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब वो रेडिकल साइन है। तो पहला काम क्या होगा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इन रेडिकल साइन से, फ्रैक्शनल पावर से फ्री करिए। इसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसकी जो पावर होगी वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। कुछ एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहले एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो पहला एग्जांपल क्या है, d2y/dx² प्लस 3 टाइम्स dy/dx प्लस 4y = 0। तो यहाँ क्या है कि जो d की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, यहाँ पे 2 है, यानी ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑर्डर है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। तो इसकी जो पावर होगी, इस पूरे टर्म की जो पावर होगी d2y/dx² की, यही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। यहाँ हम देख रहे हैं क्लियर, इस पूरे टर्म की पावर कितनी है, 1, यानी जो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है वो यहाँ पे कितनी आ गई, 1 है। यानी इस डिफरेंशियल ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है हमारी, 1 है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, d2y/dx² प्लस √1 प्लस d2dy/dx का क्यूब = 0। यहाँ क्लियर है कि d2y/dx² प्लस अंडर रूट का मतलब हुआ रेडिकल साइन, और आपसे बोला गया डिग्री कैसे डिफाइंड है, जब रेडिकल साइन से वो फ्री हो जाए, यानी आपको रूट हटाना पड़ेगा पहले। तो हम इस d2y/dx² को क्या करेंगे, राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आ रहा है √1 प्लस dy/dx का क्यूब = माइनस टाइम्स d2y/dx²। रेडिकल साइन हटाना है तो यहाँ क्लियर, अंडर रूट आपको हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी हमारी क्या, 1 प्लस dy/dx का क्यूब = d2y/dx² का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो गई इस फॉर्म में। अब हमने क्या किया, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी हमने इसको रेडिकल से फ्री कर दिया। अब इसमें आपको डिग्री डिसाइड करनी, तो डिग्री के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं ये 1 तो कांस्टेंट है, इसको देखते हैं dy/dx, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ देख रहे हैं d2y/dx² यानी सेकंड ऑर्डर। तो जो सेकंड ऑर्डर टर्म है, सबसे पहला काम क्या किया, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म को ढूंढे और इसकी पावर कितनी है, 2। यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है इसकी जो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, 2 है। क्लियर हो गया कि आपको कैसे रेडिकल साइन हटाना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल और इसमें देख लेते हैं। अगर हम यहाँ देख रहे हैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेंसिटी रो = 1 प्लस dy/dx², इसकी पावर 3/2 अपॉन में d2y/dx² लिखा हुआ है। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शनल पावर है, पावर कितनी लिखी, 3/2, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो आपको सबसे पहला काम इसका फ्रैक्शन हटाना होगा। तो हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करा, तो ये आया d2y/dx² रो = 1 प्लस dy/dx²। इस पूरे टर्म की पावर कितनी है, 3/2। जो नीचे नंबर लिखा हुआ वही मेन होता है, यानी यहाँ /2 है तो आपको दोनों साइड क्या करना होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ गया d2y/dx² का होल स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर = 1 प्लस dy/dx, इसके स्क्वायर का पावर कितना है, क्यूब है। तो यहाँ पे अब ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में चलेंगे। अब हमने क्या किया, फ्रैक्शनल पावर हटा दी है, नॉर्मल पावर्स हो गई, फ्रैक्शनल नहीं है, इंटीजर के फॉर्म में पावर है 2, 2 एंड 3 और यहाँ पे भी 2 है। तो फ्रैक्शनल पावर हट गया। अब डिसीजन कैसे लेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। तो यहाँ dy/dx यानी फर्स्ट ऑर्डर का है, यहाँ देख रहे हैं d2y/dx² यानी सेकेंड ऑर्डर है। तो इसकी जो पावर होगी वही डिग्री होगी। तो यहाँ इसकी पावर कितनी है, 2। यहाँ इक्वेशन क्या है, d2y/dx² का स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर = 1 प्लस dy/dx के स्क्वायर का क्यूब। तो इसकी जो डिग्री हो गई हमारी, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ठीक है।
अब अगर कंबाइंड हम देखते हैं तो ये हमारा क्या है कि सेकेंड ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये सेकेंड ऑर्डर के सेकेंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है कि सेकेंड ऑर्डर के सेकेंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर और डिग्री। हमको इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है वो हमको केवल पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की बात करनी है, यानी उसमें dy बाई डी एक्स होगा खाली और dy बाई डी एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, उसी को हमको इसमें सॉल्व करना सीखना है फर्स्ट बेसिक पे। ठीक है, अभी आपने पढ़ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर आपने पढ़ा उसमें ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा उसमें डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर कोई एक सिंपल ऑर्डिनरी इक्वेशन लिखी गई है y और x में तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए जो हमको मेथड फॉलो करना है वो हम इसमें पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल दे लेते हैं, एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया क्या, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू e की पावर x, ब्रैकेट में क्या है a sin x प्लस b cos x। तो ये हमारी एक ऑर्डिनरी इक्वेशन लिखी हुई है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको लिखना है। देखिए इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है sin x cos x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसके अलावा इस इक्वेशन में लिखा है a और b, ये जो a b c ऐसे मिलेंगे इनको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये a b c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करने के लिए एक सेट पैटर्न है जिसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम वर्क करेंगे और फाइनली हम क्या करेंगे कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो एल्गोरिथम क्या है पहले वो देख लेते हैं, जो हम इसमें एल्गोरिथम यूज करेंगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। सेकेंड आपको क्या करना है, जो स्टेप 2 हमको फॉलो करना है वो क्या है, डिफरेंशिएट द इक्वेशन फॉर द सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड इन स्टेप 1। यानी पहले स्टेप में आपको जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिले आप अपनी इक्वेशन को उतने ही टाइम डिफरेंशिएट करिए। फिर जो लास्ट स्टेप फॉलो करना है उसमें क्या है, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कांस्टेंट ऑब्टेन इन स्टेप 2। यानी आपने जितने टाइम डिफरेंशिएट किया और पहली इक्वेशन इसको यूटिलाइज करते हुए आप अपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दीजिए। अब इसको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं इस इक्वेशन को ताकि और क्लियर हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने इसी के लिए क्या ले लिया हमने एग्जांपल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इसी से स्टार्ट किया कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू e की पावर x a sin x प्लस b cos x। एक एक करके स्टेप याद करिए। पहले स्टेप में उसने बोला है कि आपको क्या करना है, आपकी इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो फाइंड करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी इस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कांस्टेंट ये कितने हैं, 2 है हमारे पास। यानी आपको इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, फिर इन्हीं को यूज करके आपको क्या करना है, a और b को एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 है, यानी आप इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहली बार अगर हम डिफरेंशिएट करते थे आता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन लगा सकते हैं इसमें, तो फर्स्ट लगाएं तो फर्स्ट e की पावर x इंटू में, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो a sin x का क्या लिखेंगे, cos x, b cos x का क्या लिखेंगे, माइनस साइन x, प्लस इसके बाद ये हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर क्या लिखेंगे सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी a साइन x प्लस b cos x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, वही आता है, e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं ये क्या है, सेम वही चीज लिखी हुई है जो पहले में स्टार्ट किया था, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है। तो ये हो गया हमारा क्या है, e की पावर x विद इन ब्रैकेट ये आ रहा है a cos x माइनस b sin x, और अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये हमारी इक्वेशन ही लिखा हुआ है ना, ये e की पावर x e की पावर x a sin x प्लस b cos x, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, y की। यही चीज यहाँ पे भी आ रहा था, हमने इसको क्या किया, y से रिप्लेस किया। तो हम इन्हीं को यूटिलाइज करते हुए इसको गायब करना है आपको। तो ये आया dy बाई डी एक्स, ये हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया, इसको इक्वेशन 1 ले लिए, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। आपको क्या करना है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ही बार डिफरेंशिएट करना है। आपके पास कांस्टेंट है 2, तो हमने पहली बार डिफरेंशिएट कर लिया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे।
जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पे फिर से आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएट किए तो a cos x का क्या आएगा, माइनस साइन x, फिर माइनस b साइन x का आएगा cos x, प्लस दूसरे में अब इसको फिर से लिखना है, तो ये आ गया क्या कि a cos x माइनस b साइन x और e की पावर x का e की पावर x प्लस y का क्या लिख दिया हमने, dy बाई dx। ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये लिखा हुआ माइनस e की पावर x और ये आ गया आपका क्या, a साइन x प्लस b cos x, प्लस इसको देखें तो ये लिखा है a cos x, e की पावर x को आगे लिख ले रहे हैं, e की पावर x a cos x माइनस b साइन x प्लस dy बाई dx। अब आपको क्या करना है कि हमने ये अभी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और साथ में क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव के टर्म, यानी ये सब इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसको हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है ऊपर की इक्वेशन को यूज करते हुए। अब अगर हम इस पूरे को देखना है तो ये पहली फर्स्ट इक्वेशन से सीधे सीधे y है, तो इसको हमने लिख दिया माइनस y, प्लस अब इसको देखें तो e की पावर x a cos x माइनस b sin x। अगर हम सेकंड इक्वेशन को अपनी देख रहे हैं, ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है dy बाई डी एक्स माइनस y, ये इसकी वैल्यू आ रही है, इक्वल टू आ रहा है e की पावर x a cos x माइनस b sin x। ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख देंगे। तो इस पोर्शन की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है, इसको लिख दे रहे हैं, तो आ रहा है dy बाई डी एक्स माइनस y और ये लास्ट वाला टर्म क्या था, dy बाई डी एक्स। तो इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इन सबको इधर ले आ रहे हैं, तो ये माइनस का 2 dy बाई डी एक्स और प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। ठीक है, सिंपल से एक बार फिर से वो कर लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या है कि आप सबसे पहले अपनी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करिए। तो हमारे पास दो कांस्टेंट मिले, ए और बी, तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, 2। तो अब इसमें सेकंड स्टेप में बोला आप अपनी इक्वेशन को उतने ही टाइम डिफरेंशिएट करिए, यानी आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, उसको इक्वेशन सेकंड में ले लिए, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, वही आया। अब आपको क्या करना है, इन्हीं इक्वेशंस को यूटिलाइज करते हुए आपको ये पूरा गायब करना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब कर लेना है। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, इसको गायब किया, y लिखा, इसके बाद हमने सेकंड में कैलकुलेट करके यहाँ ये वैल्यू ले आए। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो ये आपका क्या है, ये मेथड है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको इसमें पढ़ना है वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन जो हमको पढ़ना है वो बेसिकली किसके लिए पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब केवल dy बाई डी एक्स मिलना चाहिए और डिग्री का मतलब dy बाई डी एक्स की पावर 1 होनी चाहिए। तो ऐसी कोई इक्वेशन लिखी गई तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको इसी का सोल्यूशन पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हम 3 फॉर्म में पढ़ते हैं। 3 अप्रोचेज है हमारे पास, उन तीन वे में आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिख सकते हैं कि तीनों में से कोई एक मेथड उसको शूट करता है। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहला क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखिए, वेरिएबल यहाँ पे 2 पढ़ रहे हैं आप, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y और x। तो पहला फॉर्म क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, यानी जिसमें आप x को एक तरफ और y को एक तरफ कलेक्ट कर पाए, तो वो हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। सेकंड हम लोग इसमें पढ़ते हैं होमोजीनियस फॉर्म। ये सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसका थर्ड हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड के लिए, जो हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लिखी गई है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो वो इन 3 में से किसी एक मेथड के थ्रू आप उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का सिंपल सा मतलब ये है कि आप उसमें x और y को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आप LHS और RHS में x और y को अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें या पहले फॉर्म समझ लेते हैं, तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जो आपका y है
डिपेंडेंट वेरिएबल वो एक साइड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड, यानी आप एफ वाई डी वाई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इस फॉर्म में उसको लिख सके। तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल क्या है, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम ये देख रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेट होगा या नहीं। तो यहाँ हम अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो हम इसका वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन का नोट रहेगा, हम क्या कर रहे हैं, एक्स को एक साइड और वाई को एक साइड कलेक्ट करेंगे, यानी हम एक्स को राइट साइड में ले जा रहे हैं और वाई को लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिया। ये आप क्या गया, ये एफ वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यानी ये क्वेश्चन कैसे होगा, वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म है। सॉल्व करने का मेथड, आप वेरिएबल सेपरेट करिए और क्या करना है उसके बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कर दिया हमने, इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें हम लोग हमेशा ऐड कर देते हैं। इंटीग्रेट करते हैं तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था हमारा, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या लिखते हैं हम लोग, tan इनवर्स x। इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है। तो यहाँ इसका आंसर क्या लिख रहे हैं हम लोग, tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। जब पूरा tan में आता है तो कांस्टेंट भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स c। इसको इधर लेके अब देखिए है क्या, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इस साइड ले आएंगे तो हो गया tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स c। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अगर ये लिखा होता है तो हम इसको लिखते हैं tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस ए बी। अब हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर ले यहाँ पे, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जा रहा है क्या, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स c। हमने क्या किया, दोनों साइड tan ले लें तो ये tan इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो गया y माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू c। तो जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन हम लोग क्या लिख रहे हैं, y माइनस एक्स इक्वल्स टू c टाइम्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये मेथड क्या है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है जिसमें आप इजीली x और y को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कर लिया वेरिएबल सेपरेबल का। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें वेरिएबल सेपरेबल के लिए, ताकि और क्लियर कर ले। क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। करना क्या है, आपको वेरिएबल सेपरेट करना। तो इस पूरे इक्वेशन में दिख रहा है कि e की पावर माइनस वाई, इस पूरे में से हम कॉमन कर सकते हैं, तो हमने इसमें e की पावर माइनस वाई कॉमन कर लिया, तो आ गया e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है dy बाई डी एक्स। करना क्या है, वेरिएबल सेपरेट करना है, x एक तरफ और y को एक तरफ करना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, e की पावर माइनस वाई को इधर लेके आ रहा है, dx को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो हो गया dy अपॉन में e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू ये आ रहा है e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इस e की पावर माइनस वाई को ऊपर लेके चले जाए तो ये हो गया हमारा e की पावर y dy इक्वल्स टू यहाँ हो गया e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट कर लिया। आप देख रहे हैं y के टर्म्स एक साइड है, x के टर्म एक साइड है। सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, इसके बाद सिंपल दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जैसे हमने इंटीग्रेट किया तो ये हो गया इंटीग्रल e की पावर y dy इक्वल्स टू इंटीग्रल e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग, c। इसको इधर इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो e की पावर y का इंटीग्रल e की पावर y ही रहेगा, और e की पावर x का भी इंटीग्रल e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब बाई 3, फिर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा क्या हो गया, ये सॉल्यूशन इसका, e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ये हमारा इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।
solution of a differential equation which can be convertible into variable separable form. पहला फॉर्म पढ़ लिया आपने, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसके बाद जो सेकंड सॉल्यूशन का मेथड है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास क्या है, होमोजीनियस फॉर्म, यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो इसमें प्रॉब्लम है वो हमारे पास क्या है, होमोजीनियस क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। होमोजीनियस फॉर्म से सबसे पहली चीज हमको जाननी है होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन fxy is called a homogeneous function of the degree n if f lambda x plus lambda y equals to lambda to the power n fxy। एग्जाम्पल ज्यादा क्लियर करेगा। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है x एंड y। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें सिंपल सा डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि अगर आप अपने फंक्शन में एक्स वाई को लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दीजिए तो उस पूरे फंक्शन में से लैम्डा की पावर n कॉमन आ जाएगा और वो फंक्शन एफ एक्स वाई एज इट इज मिलेगा। तो इसमें जो लैम्डा की पावर होगी वही क्या होगा, उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, x और y को लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हो गया f लैम्डा x प्लस लैम्डा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x को लैम्डा x लिखे तो लैम्डा x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x को लिखा लैम्डा x इंटू में y को भी क्या लिखे लैम्डा y प्लस y को हमने क्या लिख दिया लैम्डा y का स्क्वायर। इस पूरे टर्म में देख रहे थे यार, लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। इस पूरे में से देखें तो लैम्डा स्क्वायर हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो आगे हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देख ले लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ये क्या आ गया, वही फंक्शन एक्स वाई आ गया जो आपने ऊपर लिखा हुआ था। तो ये क्या हुआ, इसने क्या किया कि होमोजीनियस फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी आई, लैम्डा की जो पावर आएगी वही इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन कितनी हो गई, कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन को पहचानने का मेथड होता है कि अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो होमोजीनियस फंक्शन है, और उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री जो होगी वो लैम्डा की पावर से आएगी जो यहाँ पे 2 आ चुकी है। ये क्लियर हो गया। अब ये तो हमारे पास क्या है कि अगर हम अप्रोच जो हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच है उसके थ्रू चलते हैं तो इतनी लंबी कैलकुलेशन के बाद चलेगा कि वो फंक्शन होमोजीनियस है और दूसरा उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अदरवाइज जो हमारे पास दूसरी अप्रोच है हम उसको अगर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपको कोई फंक्शन लिखा गया है एफ एक्स वाई तो आपको अगर ये चेक करना वो होमोजीनियस है या नहीं है तो उसकी डिग्री कितनी है, तो हम क्या करेंगे उस फंक्शन के जितने भी टर्म लिखे होंगे प्लस माइनस साइन के साथ जो कुछ भी लिखा था वो टर्म होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 3 टर्म्स है इसमें, 1 2 एंड 3। आपको ये करना है हर एक टर्म में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो मल्टीप्लाई है उनकी पावर्स का सम अगर सेम आ रहा है यानी हर एक टर्म की डिग्री अगर इक्वल है यानी वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो x की पावर कितनी है 3, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और y की पावर 1। जब दो एक साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे तो उनकी पावर्स ऐड करनी है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। यहाँ y की पावर कितनी है 3, यानी अगर हर एक टर्म की डिग्री इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन, और जितनी डिग्री की वैल्यू आ रही है वही उसकी क्या है, डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे देख रहा है x की पावर 3 है, इस पूरे टर्म की कंबाइंड पावर 3 आ रही है, इसकी भी पावर 3 यानी पूरे फंक्शन में 3 आया। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है हमारी 3 है, यानी ये 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। जैसे अगर हमने फिर से एक एग्जांपल लिखा एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। तो होमोजीनियस कैसे पता चलेगा, अगर हर एक टर्म की डिग्री कितनी आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको हम लोग होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं, और जो नंबर आया वही क्या उसकी डिग्री है। यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट की पावर कितनी है 4। हमने ये बोला जब x और y मल्टीप्लाई हो क्या रहा है तो उनकी पावर आपको ऐड कर लेनी है, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। फिर यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर 3 दिया हुआ था, सम किया कितना आया 4, लास्ट वाला भी कितना ऑलरेडी 4, यानी ये क्या है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री का सम कितना आया 4, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है हमारी 4 है। क्लियर हो गया होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फॉर्म को समझने से पहले आपको ये जानना था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या। होमोजीनियस फॉर्म के लिए सबसे पहले जरूरत था होमोजीनियस फंक्शन, जो पढ़ लिए। अब हम होमोजीनियस फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस फॉर्म क्या है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं पहले
कि इफ अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म कैसा है, अगर हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, dy by dx इक्वल्स टू fxy अपॉन gxy, यानी dy by dx की वैल्यू जो होगी वो फ्रैक्शनल के फॉर्म में आ जाए, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फॉर्म। लेकिन वहां कंडीशन है, कंडीशन क्या है, वेयर fxy and gxy are homogeneous functions of the same degree, then it is called a homogeneous differential equation। यानी क्या है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आप dy by dx इक्वल्स टू fx अपॉन gx के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जिसमें fxy और gxy दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो, साथ ही साथ दोनों क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस फॉर्म। एग्जांपल की बात करें अगर हम, जैसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब डी वाई इक्वल्स टू 0, तो हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो इसको हम इधर ट्रांसफर करें या फिर इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो आ जाएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये यही इसको इसी साइड रहने देते हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे डी वाई, इसको हमने राइट साइड ट्रांसफर किया तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। चाहिए क्या हमको, डी वाई बाई डी एक्स, तो इस डी एक्स को इधर लेके आएंगे, इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्या हुआ, एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन जी एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ही हमने लिख दिया। तो हमने क्या किया, इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी एफ एक्स वाई अपॉन में जी एक्स वाई। अब इसमें आ जा रहा है होमोजीनियस फॉर्म में, इसमें क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर भी एक्स वाई का फंक्शन नीचे भी एक्स वाई का फंक्शन के फॉर्म में हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई जो लिखा है ये दोनों होमोजीनियस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑफ सेम डिग्री। तो होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि उसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और वाई, तो यहाँ पे इसका अगर हम डिग्री देख रहे हैं तो +1, ये क्या हुआ, 3 डिग्री के ऊपर वाला जो है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, 3। नीचे वाले में देख रहे हैं तो इन दोनों टर्म की डिग्री कितनी है, 3, यानी दोनों क्या हो गए, दोनों होमोजीनियस फंक्शन है और दोनों की डिग्री कितनी है, सेम है। तो अगर किसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म क्लियर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन की बात करें, अगर कोई क्वेश्चन होमोजीनियस फॉर्म का तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हम एल्गोरिथम का यूज करेंगे। एल्गोरिथम का मतलब सेट पैटर्न है, स्टेप बाय स्टेप आपको वर्क करना है और आप उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके एल्गोरिथम देख लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन होमोजीनियस फॉर्म का है तो उसके एल्गोरिथम क्या है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके एल्गोरिथम में क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पुट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, हमको क्या करना है, उसे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है आप उसे उस फॉर्म में लिखेंगे। फिर सेकंड क्या है, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। सेकेंड में क्या करेंगे, आप दूसरे स्टेप में उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह क्या लिखेंगे, vx लिख देंगे। जैसे ही आप y को vx लिखेंगे तो आपको dy बाई dx को भी चेंज करना पड़ेगा। तो dy बाई dx की वैल्यू लिखेंगे हम लोग b प्लस एक्स डी बाई dx इन द इक्वेशन इन स्टेप 1, पहले स्टेप में जो इक्वेशन आई थी, ठीक है। एंड कैंसल आउट x फ्रॉम द राइट हैंड साइड, द इक्वेशन रिड्यूसेस टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसमें देखिए है क्या कि आपको पहला स्टेप ये है कि आप उसे होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर उसमें जहां जहां y लिखा है उसको vx से रिप्लेस कर दीजिए। तो vx से जब रिप्लेस करेंगे तो एक जगह हमको dy बाई dx भी मिलेगा, उस dy बाई dx की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी बाई dx। फिर आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप x को पूरे उसमें से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जो x कैंसिल करने लायक होगा उस x को हम कैंसिल कर लेंगे। फिर ये क्या होगा, फिर वो इक्वेशन क्या होगी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। स्टेप इसके बाद थर्ड क्या करना है, थर्ड आपको v को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है और इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट कर लेना, v एक तरफ और x एक तरफ। इससे पहले आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ चुके हैं और उसको सॉल्व करने का जो अप्रोच है उसी के थ्रू हम चलेंगे। इसमें फिर क्या है, इंटीग्रेट बोथ साइड टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ v एंड x। जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन v और x में आएगा, लेकिन हमारी इक्वेशन किस में है, y और x में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस v को हटाना पड़ेगा
तो हम अपने जो लास्ट में सॉल्यूशन आएगा उसमें v को रिप्लेस कर देंगे। v की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, v को रिप्लेस करेंगे y बाई एक्स से और हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम इसमें एग्जांपल से शुरू कर ले रहे हैं। आपको जो इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है वो कैसा है, dy बाई डी एक्स एफ एक्स वाई जी एक्स वाई। हम पीछे जो क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं होमोजीनियस फॉर्म की। सॉल्व करने के लिए हमने वही क्वेश्चन लिया हुआ है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। इसको पहला काम क्या करना है, हमको होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हमने इसको क्या किया, होमोजीनियस फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर दिया। होमोजीनियस फॉर्म क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। तो पहले स्टेप में हमने क्या पढ़ा है कि एल्गोरिथम का पहला स्टेप था, आप क्या करिए y की जगह पे क्या रखना है हमको, vx, और जो dy बाई dx है उसकी जगह आपको लिखना है v प्लस एक्स dv बाई dx। ये दो काम हमको करना है। तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू लिख रहे हैं। तो इक्वेशन में वैल्यू लिखे, dy बाई dx की जगह हमको क्या लिखना है, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या लिखनी है, y को आपको vx लिखना है। तो लिख दिया हमने y की जगह vx अपॉन में ये हमारा x क्यूब प्लस y की जगह क्या लिखा, vx का क्यूब। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया x क्यूब इंटू v डिवाइडेड बाई ये आ रहा है x क्यूब प्लस v क्यूब इंटू एक्स क्यूब। क्लियर है, x क्यूब ऊपर नीचे पूरे में कॉमन आ रहा है तो कैंसिल कर दिए। ये आया v अपॉन वन प्लस v का क्यूब। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या करना है, आपको v को राइट साइड शिफ्ट करना है। तो आ गया x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस वन अपॉन वी क्यूब माइनस v। सिंप्लीफाई कर लेना है, एलसीएम ले लिए तो आ गया वन प्लस वी का क्यूब, ये आया v माइनस यहाँ पे आ रहा है v और ये आ गया आपका माइनस का v की पावर 4। एलसीएम लेने पे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया v की पावर 4 अपॉन में वन प्लस v का क्यूब। ये वैल्यू है किसकी, x dv बाई dx। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने y की वैल्यू vx लिखी, dy बाई dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई dx लिखी, क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या है, ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में। आपको क्या करना है, v को एक साइड लेके आना है और x को एक साइड, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ से सॉल्व करना या यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं। वेरिएबल सेपरेट किया तो ये वन प्लस v का क्यूब अपॉन में v की पावर 4 इक्वल्स टू, इसको यही रखना है, माइनस का वन अपॉन एक्स dx। खाली हमने क्या किया, dx को इधर लेके आया, x को इधर ले आया, तो डिवीजन में आ गया, माइनस साइन यहीं छोड़ दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, v की पावर 4 से यहाँ डिवाइड कर दिया। थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं तो यार वन अपॉन v की पावर 4 प्लस वन अपॉन v इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स dx। अच्छा, इसमें ये dv है, साथ में dv चल रहा है, dv ये हमारा आ गया। अब आपने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट कर लिए। लास्ट स्टेप में क्या बोला, लास्ट स्टेप पहला इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। इसको यहाँ ले आ रहा है, यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। आ गया इंटीग्रल वन अपॉन वी की पावर 4 प्लस वन अपॉन वी dv इक्वल्स टू ये माइनस टाइम्स इंटीग्रल वन अपॉन एक्स dx प्लस c। चलिए इंटीग्रल का आंसर लिखना है, तो इसका अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो ये v की पावर माइनस 4 है, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा v की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ v इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस में c। करना क्या है अब आपको कि आपको v की वैल्यू क्या लिखनी है, ये आंसर हमारा v और x में ये आंसर हो गया। लेकिन हमारे लास्ट में सॉल्यूशन में क्या बोला गया कि जब क्वेश्चन x और y में है तो सॉल्यूशन भी x और y में होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, जहां जहां आपने v लिखा है वहां पे आप क्या लिखेंगे, y बाई एक्स। ये वैल्यू है ना यहाँ पे y इक्वल्स टू वी एक्स, तो यहीं से हम क्या ला रहे हैं, v की वैल्यू निकाला। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, y बाई एक्स। आपको अपने सारे सॉल्यूशन में v को किससे रिप्लेस कर देना, y बाई एक्स से। तो ये v की पावर माइनस 3 है, यानी ये सिंपल है माइनस वन अपॉन 3 और ये हो गया v का क्यूब प्लस लॉग ऑफ v इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। आंसर में v की जगह आपको खाली y बाई एक्स लिख देना, माइनस वन अपॉन 3 v की जगह क्या लिखे, y बाई एक्स का क्यूब प्लस लॉग ऑफ y बाई एक्स इक्वल्स टू, या इसको इधर ले आते हैं, प्लस लॉग एक्स प्लस सी इक्वल टू या इक्वल टू सी। ये हमने लिख लिया। अब
सिस्टमेटिक वे में खाली अरेंज कर लेना है। अरेंज करने से क्या आ जा रहा है, ये आ रहा है एक्स क्यूब अपॉन में माइनस का 3y क्यूब प्लस, यहाँ इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ये आ रहा है y, मल्टीप्लाई कर लेंगे लॉग की प्रॉपर्टी से, इक्वल्स टू c। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। होमोजीनियस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको जो लास्ट फॉर्म पढ़ना है वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative occur in the first degree and are not multiplied together। यानी दोनों की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और कहीं पे भी y dy by dx नहीं मिलना चाहिए, दोनों का एक साथ प्रोडक्ट नहीं होगा। ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें जिस फॉर्म में ये होती है, तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। यहाँ पे देख रहे हैं कि dy by dx फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में है, y की भी पावर 1 है, लेकिन ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे दो लेटर और लिखे हुए हैं साथ में, p एंड q, दोनों रेड से लिखा है क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके। तो p एंड q क्या है, वेयर p एंड q बोथ आर द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे p और q क्या होंगे, दोनों x के फंक्शन होंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया क्या, कि dy by dx प्लस 3y by x इक्वल्स टू 1 by x की पावर 4। तो अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। हमें क्या करना है, dy by dx लिखा, फिर आपको y को सेपरेट कर देना, बच क्या रहा है 3 by x, और यहाँ पे q क्या है 1 upon x की पावर 4। तो हमने इसको जब अरेंज किया तो ये कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, dy by dx प्लस 3 by x y इक्वल्स टू 1 upon x की पावर 4। तो यहाँ क्लियर है कि p की वैल्यू, y को छोड़ के जो कुछ भी लिखा है वो p है, यानी p की वैल्यू कितनी आई 3 by x, और इधर 1 upon x की पावर 4 राइट साइड में जो भी लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं q। तो ये p क्या है 3 by x, p में x आ रहा है, q की भी वैल्यू क्या रही 1 upon x की पावर 4, यानी ये दोनों क्या है x के एक फंक्शन है। तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने की बात करें कि अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, तो इसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, y इनटू में if को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको भी डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन पहले समझ लेते हैं क्या है। अगर कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है तो उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा। तो अब सॉल्यूशन में एक फैक्टर आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, if, ये जो i डॉट f लिखा हुआ है ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये क्या होता है, इसको हमको समझना है, वेयर if इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रल p dx। यानी आपको ये करना है, e की पावर में एक इंटीग्रेशन लिखना है, उसमें किसको इंटीग्रेट करना है, हमको p को। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, फिर इसको हम अपने वैल्यू में लिख देंगे। अब इसके एल्गोरिथम की बात करें कि अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करने का स्टेप क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी उसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, और आपको p और q को फाइंड कर लेना है कि p की क्या वैल्यू आ रही है और q की क्या वैल्यू है। इसके बाद सेकंड में आपको क्या करना है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए इस फॉर्मूले से, e की पावर इंटीग्रल p dx। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जब मिल जाती है तो आप उसको फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 1, यानी y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा मेन है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इसके लिए लास्ट स्टेप लिखा गया है, इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड फॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए आपको इसको थर्ड स्टेप को इंटीग्रेट करना है। एग्जाम्पल ही मेन है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो हम पीछे एक एग्जाम्पल लिए थे, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा एग्जाम्पल है सॉल्व dy by dx प्लस 3y by x इक्वल्स टू 1 upon x की पावर 4।
तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले स्टेप में उसने बोला आप उसे इस फॉर्म में लिखिए, इसके बाद दूसरे में ये बोल रहा है ऐसे लिखने के बाद आप P और Q की वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ से हमने क्या किया कि dy by dx, इसको फॉर्म में लिखा dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो हमको p की वैल्यू मिल गई और q की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो dy by dx है, यहाँ से आपको क्या मिला, p की जो वैल्यू आ रही है p आ रहा है 3/x और q की वैल्यू कितनी आ रही है 1/x की पावर 4। सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहला आपको क्या करना है IF कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर इंटीग्रल pdx, यही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा e की पावर इंटीग्रल, p की वैल्यू कितनी है 3/x, तो ये 3 बाहर कर लिया 1/x dx। आपको पता है 1/x का इंटीग्रल log x लिखते हैं, तो हो गया e की पावर 3 log of x। थोड़ा सा हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग में होता है, लॉग में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो वो पावर के फॉर्म में आ जाता है, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, e की पावर log ऑफ x का क्यूब। फिर लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, अगर e की पावर log e बेस कुछ लिखा है तो वो सीधे सीधे वही नंबर आ जाता है, यानी x क्यूब। तो यहाँ से हमको ये मिला जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x का क्यूब। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फर्स्ट इक्वेशन में रखते थे। सॉल्यूशन क्या था, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही लिखा गया y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है प्लस का c। चलिए वैल्यू लिख लीजिए। तो y इंटू में x का क्यूब, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x क्यूब आया था, इंटीग्रल q की वैल्यू आपकी कितनी है 1/x की पावर 4, यही था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इनटू में, अरे ये p की q की वैल्यू थी, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था x क्यूब और साथ में dx प्लस c। यहाँ क्लियर है, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/x बचा, तो इंटीग्रल 1/x dx प्लस c और ये आ रहा yx का क्यूब। इंटीग्रेट किए तो 1/x का क्या लिखते हैं log ऑफ x प्लस c, ये आ रहा yx का क्यूब। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इस कांस्टेंट को हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कांस्टेंट c को हटा करके हमने क्या लिया, कांस्टेंट भी लॉग का ले लिया, तो ये आ गया log ऑफ cx इक्वल्स टू yx का क्यूब। अब एंटी लॉग ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर x के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर इसका सोल्यूशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो इसका सोल्यूशन लिखा जाता है cx इज इक्वल्स टू e की पावर yx का, ये इसका एक सॉल्यूशन है। अदरवाइज हम अगर यहाँ पे भी आ जाते हैं तो ये भी हमारा एक सॉल्यूशन है, yx क्यूब इक्वल्स टू log x प्लस c, या आइदर आप इसको सीधे सीधे c भी लिख सकते हैं। ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया ये। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। आप उसे dy by dx इक्वल्स टू py इक्वल्स टू q के फॉर्म में लिखेंगे, तो p की वैल्यू निकाला, q की वैल्यू निकाले, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले e की पावर इंटीग्रल p dx, तो हमने इंटीग्रल किया, ये आ गया x क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू लिख दी और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो ये हमारा क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। एक एग्जांपल और अभी बताते हैं जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को और समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। एक एग्जांपल और हमने लिया जिसमें क्या है कि सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन y 0 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। ये उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है जो कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। तो सबसे पहला आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा है कि आप सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करें, लीनियर स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए। यानी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन में दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमारा इसमें क्या है डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 था, उसमें कुछ भी नहीं था, तो हमको यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। दूसरा, ये जो y का टर्म है केवल वो इधर रहेगा, बाकी का जो थर्ड टर्म है ये हमको इधर शिफ्ट करना होगा। तो हम इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या dy बाई डी एक्स प्लस
यहाँ अगर करें तो ये हमारा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आपने डिवाइड किया इंटू वाई, इसको इधर साइड में ट्रांसफर कर चुके थे, तो ये आ रहा था 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इससे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ क्लियर है, हमारे p की जो वैल्यू आ रही है, p आ रहा है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। p और q आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर इंटीग्रल p dx लिखते हैं, वैल्यू लिखनी है। तो e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है 2x, तो 2 या इसको यही ले रहे हैं 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, कई सारे मेथड पढ़े हैं, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया। तो यहाँ से 2x dx की वैल्यू dt है, यानी dx की वैल्यू कितनी आ रही है, dt अपॉन 2 है। तो इंटीग्रल ये कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन टी dt का। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा log ऑफ t। फिर t आपने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट किया, इस t की वैल्यू आप प्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ सॉल्व करना है, तो इसको हमने लिख लिया है, ये सॉल्यूशन हमारा आ रहा है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ साइड में मैंने सॉल्व कर दिया। ये आपका आ रहा है e की पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, e की पावर log ई बेस कुछ भी लिखा था सीधे वही आता है, मैं प्रॉपर्टी भी लिख दे रहा हूँ। e की पावर log ई बेस, अगर x लिखा है तो ये सीधे सीधे x के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सॉल्यूशन हमारा क्या लिखते हैं हम लोग, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही सॉल्यूशन है हमारा। तो हम इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू q की वैल्यू कितनी है हमारी, 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कितना है हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। तो ये आ रहा है इंटीग्रल में खाली 4x स्क्वायर dx प्लस c, ये आ रहा है y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो 4x स्क्वायर का कितना आ गया, x क्यूब बाई 3 प्लस का c, और ये y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन आपको एक कंडीशन और दिया, इसने बोला क्या, सब्जेक्टेड टू द इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू जब 0 रखेंगे, तो जैसे ही आपने y0 रखा तो ये क्या रहा है, पूरा का पूरा 0 है। तो यहाँ से ये कांस्टेंट भी क्या रहा है, सीधे सीधे 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्यूब बाई 3। ये इसका डिजायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये सेकंड आपका एग्जांपल हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझाने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है, जब हमारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स। आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, आप किसी भी इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे। मेन मेथड क्या है हमारे पास, जो मेन अप्रोच है वो हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स और y का आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको देख रहे हैं कि हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्टेड है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया, इसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल भी सॉल्व करके बता दिए। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक अनदर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है dx अपॉन dy प्लस rx इक्वल्स टू x, तो क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा x है और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो वहाँ dy बाई डी एक्स था, यहाँ पे क्या है dx बाई dy लिखा हुआ है। सॉल्यूशन सारा प्रोसेस सेम है, बस इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा चेंजेस है, वो आपको लर्न कर लेना है। कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई तो उसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल एस आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। अगर हम एक क्वेश्चन लेके जहाँ if क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जिसके बारे में आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखते हैं, इंटीग्रल e की पावर r dy। चलिए एक एग्जांपल से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि सॉल्व y dx प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब dy इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो यार y dx इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का क्यूब
डी वाई, ये माइनस टेंस आ गया। अब क्या करना है, इस डी वाई को इधर लेके आ जाइए, डी एक्स अपॉन डी वाई, और इस वाई का डिवीजन कर दिए, तो आया माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस का वाई स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए ये हमने अरेंज कर लिया। अब इसको क्या करना है, वाई स्क्वायर, एक्स के टर्म को इधर रखना है और डी एक्स के टर्म को आप कंपेयर करिए, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स होना चाहिए, यानी एक्स एक साइड होना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, तो हमारा कन्वर्ट हो गया। अब ये किस फॉर्म में, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इसको इस साइड ट्रांसफर कर लिया, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। काम क्या है, अब आपको आर और एस कंपेयर करके फाइंड करना है। तो आर क्या है, एक्स का जो भी मल्टीपल है वो आर है। तो हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, तो अरेंजमेंट में क्या गया, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स, एक्स का जो भी मल्टीपल है, एक्स का मल्टीपल क्या रहा, 1 अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आपका आर क्या हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन वाई, ये वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू आर है, और ये जो लिखा गया है ये हमारा क्या है, ये वैल्यू लिखी हुई एस है। सॉल्व करने का मेथड आपको पता ही है। अब हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो लास्ट में एग्जांपल आपको बताया गया। चलिए सॉल्व करने में सबसे पहली चीज क्या है, आपने आर कैलकुलेट कर लिया, आर कितना आया 1 अपॉन वाई, और एस की वैल्यू कितनी आई थी, वाई स्क्वायर। आपको सबसे पहली चीज क्या फाइंड करनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, इंटीग्रल ई की पावर आर डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, तो आगे ई की पावर इंटीग्रल 1 अपॉन वाई डी वाई। ये क्लियर है, इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ वाई। तो आ गया ई की पावर लॉग वाई, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो सीधे सीधे वाई आ गया। तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना है, वाई है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, जब dx अपॉन dy है तो यानी x लिखेंगे, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल s इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन है। आंसर लिख लीजिए, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया y इक्वल्स टू इंटीग्रल y की वैल्यू कितनी है हमारी, s की वैल्यू ये है वाई स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y है, और इंटीग्रेट dy के रिस्पेक्ट में करना है प्लस c, तेरा वाई क्यूब डी वाई प्लस सी इंटीग्रेशन में, और ये एक्स इंटू वाई इंटीग्रेट कर लीजिए। इसकी आंसर लिखना है एक्स वाई इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आ गई वाई की पावर 4/4 प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसका अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।